to all. So welcome to my channel Inspire Pharma. अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैं बहुत सारी डिजीजेस के बारे में डिस्कस करता रहता हूं, बट आज हम अपनी इस वीडियो में एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लेके आया हूं मैं। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल दोस फार्मेसी स्टूडेंट जो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द बी फार्मेसी डिग्री जो है वो अपनी फार्मेसी शॉप खोलने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए है। वैसे बाकी सारे लोग भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप फार्मेसी शॉप खोलना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव द बी फार्मेसी डिग्री और द डिप्लोमा इन द फार्मेसी विच इज द वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या करना है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द फार्मेसी शॉप सबसे पहले आपको अपनी फार्मेसी को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है, पीसीआई की तरफ से, जो कि मोहाली में हम ये डिस्कस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पंजाब से अपनी फार्मेसी क्लियर करके पंजाब में कोई भी कहीं भी जगह पे अपनी फार्मेसी शॉप ओपन करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले उनको क्या करना है, आफ्टर द 4 इयर्स जब उनकी बी फार्मेसी डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी कॉलेज से कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अपनी फार्मेसी को उनको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर करवाना होता है, जिसके लिए उनको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि उनकी +2 उनकी 10th का, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उनको है मोहाली में चले जाना होता है। तो वहां से आफ्टर द 30 डेज वो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है बन के आ जाता है विद वन ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स, इवन जो फार्मेसी शॉप नहीं भी खोलना चाहते उनको ये करवाना ही पड़ता है, क्योंकि दैट इज अ सर्टिफिकेट फॉर योर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद हम ये बात करते हैं कि चलो आपकी फार्मेसी रजिस्टर्ड होगी, उसके बाद आपके दिमाग में आइडिया आता है कि चलो मैं अपनी एक फार्मेसी शॉप खोलना चाहता हूँ, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले आपको एक शॉप की लोकेशन ढूंढनी पड़ती है। आपको एक शॉप का एरिया जहां पर आप शॉप ओपन करना चाहते हो वो चेक करना है। उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ 4 to 5 रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स क्या रहती है कि अगर आप मान लो सिटी में शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको ये चीज देखनी होती है कि नियर बाय 100 मीटर तक कोई अदर फार्मेसी शॉप तो नहीं है, क्योंकि अगर वो 100 मीटर के नियर बाय कोई शॉप है तो उस केस में आप अपनी शॉप को ओपन नहीं कर सकते हैं फॉर द ड्रग्स। ओके, और अगर आप यही किसी विलेज में खोल रहे हो तो वही डिस्टेंस जो है वो 100 से 50 मीटर हो जाता है। सो दिस इज द वन ऑफ द थिंग जो आपको सबसे पहले चीज जो देखनी है। ओके, उसके बाद द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू लुक फॉरवर्ड इज दैट कि 130 मीटर, अगर आप जो शॉप खोलना चाह रहे हैं उसका एरिया जो है वो 130 मीटर स्क्वायर फुट इनसाइड होना चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट। उसके बाद अनदर चीज क्या होनी चाहिए कि मान लो कि अगर आपकी वो शॉप किराए पे है तो आपके पास 1 महीने का वो रेंट एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, ये भी एक थर्ड रिक्वायरमेंट है। उसके बाद वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये भी है कि उसके नियर बाय कोई भी शराब, अल्कोहल का ठेका वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चीज होती है वो वैलिड नहीं होती है। ओके, उसके बाद द अदर रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मेसिस्ट जो मेन चीज रहती है कि फार्मेसी शॉप में आपको पता होगा कि एसी एंड द फ्रिज, दिस आर द मेन थिंग्स व्हिच शुड बी देयर। तो अगर आपके पास उन चीजों का बिल होना चाहिए, आपको पहले से वो चीजें खरीद के रखनी है। तो जब आप ये 5 चीजें कर लेते हो, 4 to 5 रिक्वायरमेंट्स जब आप फुलफिल कर लेते हो तो आपको क्या करना है, आपके जो एरिया के जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है उसके पास जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स लेके जाना होता है। उसको बताना होता है कि हम यहाँ पे शॉप खोलना चाहते हैं, हमने ये रिक्वायरमेंट्स देख ली हैं, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, +2 सर्टिफिकेट, बी फार्मेसी की डिग्री एंड जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपने रजिस्टर्ड करवाया अपने आप को, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे के आ जाना रहता है विद द सबमिशन ऑफ द 3000 फीस टू देम। ओके, तो वो क्या करते हैं कि उसके बाद आपको एक यूजर आईडी नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, इतना काम हो गया, आपकी यूजर आईडी नंबर बन के आ गया। उसके बाद वो क्या करेंगे, आफ्टर द अप्लाइंग योर फाइलिंग, आपने जब फाइल अप्लाई कर दी थी उनको, उसके 15 दिन के बाद वो अपने क्लरिकल डिपार्टमेंट के साथ जो है वो आपके एरिया जहां पे आप शॉप ओपन कर रहे हो वहां पे उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। ओके, तो वहां पे वो सारी चीजें जो भी एक पर्टिकुलर, मैंने पहले आपको बताई 130 स्क्वायर फीट है, वहां पे रैक बने हुए प्रॉपर्ली, वो चीजें देखने हैं वो, ठीक है। नियर बाय शॉप तो नहीं है, वो चीजें जो आपने उनको वर्बली बताई थी वो चीजें वो खुद वेरीफाई करके जाएंगे। ओके, तो वहां पे सारी चीजें देखेंगे ये चीज है या नहीं है, एरिया उतना है या नहीं है। हाँ, एक वन ऑफ द थिंग इज ग्लास का डोर लगा होना चाहिए आपकी फार्मेसी शॉप में, आप किसी और तरह का डोर नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो ये चीज देखेगा, एसी फ्रिज का बिल देखेगा, रेंट एग्रीमेंट देखेगा। अगर आपकी शॉप वो अपने नाम है तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके जो नाम है उसका एक प्रूफ उसका आपके पास होना चाहिए। सो दिस आर द सर्टेन रिक्वायरमेंट्स
जो जब उसको पूरा उसको सारी जो रिक्वायरमेंट्स ड्रग इंस्पेक्टर की फुलफिल हो जाती हैं, तो आपकी फाइल जो आगे चंडीगढ़ में चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर द 30 to 40 डेज आपका ड्रग लाइसेंस नंबर यानी कि जो डीएल नंबर होता है वो वहां से बन के आ जाता है, और विद दैट डीएल नंबर, ओरिजिनल डीएल नंबर, दैट इज अ ड्रग लाइसेंस नंबर, आप अपनी वो फार्मेसी शॉप को रन कर सकते हो। एंड वो डीएल नंबर जो ड्रग लाइसेंस नंबर होता है वो 5 इयर्स के लिए वैलिड होता है, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। इवन आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है पीसीआई का, जो हमने पहली बात की थी, उसको भी आपको आफ्टर द 5 इयर्स जो है वो आपको रिन्यू कराना पड़ता है। Okay, so these are the discussion of the requirements which you have to fulfill while you want to open a pharmacy shop while in any location in the Punjab. I hope जो मैंने ये सारी information दी that is quite helpful for all those pharmacy students जो after the completion of the pharmacy shop के open के बारे में सोच रहे हैं। Okay, so thank you so much. आप अपनी मेरी हर वीडियो को काफी अच्छा सपोर्ट देते हो and provide the support to my this video, and if you have any other doubt regarding any documentation for the pharmacist registration and for getting the license for the drugs, you can comment. Okay, you can ask the question in your comment section. I will try to reply all your queries and the question in the best possible way I can. Thank you so much. मिलते हैं next video में नए useful content के साथ. Thank you.